किरदार कशी की मुहिम के सिलसिले में सिर्फ एक जमात को निशाना बनाया जाता है। किसी को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को किसी एक सूबे तक महदूद समझते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला किया जाएगा। जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। यह गलत फहमी है कि पीपल्स पार्टी एक सूबे तक महदूद हो गई। मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हमारे एतराजात को दूर किया जाए। एक इत्तेहादी मुश्किल में हो तो पांव पड़ता है, बाद में गले पड़ जाता है। किरदार कुशी मुहिम के सिलसिले में एक जमात को निशाना बनाया जाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अवाम बिजली के बिलों और महंगाई से परेशान है। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों को आफतजदा करार दिया जाए। सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल। ब्यूरोक्रेसी को इस्तिस्ना 10 में से 9 नैब तरामीम कलअदम करा। सर्विस के आखिरी लम्हात में चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी थी। जस्टिस मंजूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अवामी उहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन भी बहाल। नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम मुकदमात भी बहाल। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू करने का हुक्म। बार सबूत इस्तग़ासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार। बेनामी की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी कलअदम करार। आमदन से ज्यादा सासों की तारीफ भी कलअदम करार। प्ली बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरामीम कलअदम करार। नैब को 15 करोड़ 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिटायरमेंट से कबल केस का फैसला सुनाने का बरमला इजहार किया। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के रेफरेंस बहाल। शाद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। शौकत तरीन के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस भी बहाल। तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमात बहाल। 700 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केसेस खुलेंगे। 7 साबिक वज़राए आज़म, 14 वज़राए आला, 78 वज़रा, 176 MPAs और 114 अफसरान के केसेस बहाल। 450 से जायद साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रेडार पर। 1809 रेफरेंसेस, तफ्तीश, इंक्वायरीज और शिकायत दोबारा खुल गई। 2008 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ का NRO खत्म किया था और 8000 करप्शन केसेस खोले। नैब तरमीम केस पर वज़ारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर मैं इंतख़ाबात का ऐलान करूंगा तो गैर कानूनी काम करूंगा। इंतख़ाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। हम किसी भी खैरानी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। महंगाई से परेशान हाल अवाम को रिलीफ हमारी तरजीह। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी मुश्किलात का सामना है। अवाम को रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी से जुड़ी हैं। गैर कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान में क़याम की इजाज़त नहीं। बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम केस की 15 माह में 53 समाअतें की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर शाह बेंच का हिस्सा रहे। 19 जून 2022 को चेयरमैन PTI ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। 26 जून को चेयरमैन PTI ने ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरामीम आइन के मनाफी हैं। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मंजूर करके चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 19 जुलाई 2022 को नैब तरामीम केस की बाकायदा पहली समाअत हुई। 5 सितंबर को 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज किया।
नामजद चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का पहला बड़ा फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फाजीसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर चुका। पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की आखिरी रोज की कोर्ट कार्रवाई भी मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने आखिरी रोज कमरा अदालत में 45 मिनट केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा फर्ज था, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। काले कोट का हमेशा बार से ताल्लुक रहता है। वकला से अब इंशाअल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहर्रिक रखा। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो हकायक पर मबनी हो। वकला के कलिमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का मिसरा भी पढ़ा। दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का बतौर जज कैरियर 2004 में लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुआ। परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में इमरजेंसी मुसल्लत की तो सुमरता बंदियाल ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में दोबारा बहाल होने के बाद 16 जून 2014 को जस्टिस बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के जज बनी। सुमरता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ उठाया। 1 साल 7 माह और 14 रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने के बाद रिटायर हुए। पीटीआई हुकूमत गिराए जाने का केस हो, ऑडियो लीक्स कमीशन, नैब तरामीम या पंजाब इलेक्शन इल्तवा केस, चीफ जस्टिस रिमार्क्स और फैसलों के बायस हदफ़े तनकीद भी रहे। 29वें चीफ जस्टिस काजी फाजीसा 17 सितंबर को बरोज इतवार अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 21 जून 2023 को जस्टिस काजी फाजीसा की बतौर चीफ जस्टिस तायिनाती की मंजूरी दी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काजी फाजीसा 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए। मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद पीसीओ जजेस के सामने न पेश होने का फैसला किया। 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से टेलीफोनी गुफ्तगू नहीं करा सकते। अटक जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर दिए। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने की। साइफर केस में दायर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में तरमीम की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफरत के एतराज को मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का परवेज इलाही को 20,000 रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ कोई सबूत नहीं, न एफआईआर में नामजद है। प्रोसिक्यूशन ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया, कुछ बरामद न हुआ। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुखालफत। नैब तरमीम से नवाज शरीफ की वापसी मुतासिर नहीं होगी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करके मुल्क को 24वीं मईशत बनाया। हर शहरी नवाज शरीफ को बतौर निजात दहिंदा देख रहा है। नवाज शरीफ से मुल्क लेकर जिसके हवाले किया, उसने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा। उसने एक ही घरानों के लोगों को बाहम दस्तो गिरबां किया, मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह किया। सूरत हाल इससे भी बुरी होती अगर 2022 अप्रैल में आईनी तरीके से नाअहल हुकूमत को ना निकालते। हम IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अवाम के मसाइल हल करेंगे। मुल्क को मुश्किलात से निकालने में कुछ वक्त लगेगा। निगरान वफाकी बुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई कहा, बिजली चोरी रोकने के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद ने कहा, अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
मईशत बेहतर होने से ही महंगाई कम होगी। हम चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। डॉलर निढाल, रुपया बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे की कमी, 296 रुपए 85 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए का पर आ गया, गुज़िश्ता रोज 298 पर बंद हुआ था। महंगाई की सताई अवाम पर, पेट्रोल पंप गिराए जाने का इम्कान। 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9, मट्टी का तेल 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की खबर। इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स ने सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल खत्म होने के बहाने बनाने लगे। सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना, हुक्काम से नोटिस देने का मुतालबा। पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है कि अब पेट्रोल स्टॉक में मौजूद नहीं है। मुतालबात मंजूर करो, ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी। 18 सितंबर तक मुतालबात की अदम मंजूरी पर मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ऑयल टैंकर एसोसिएशन का कहना है हमारा सरमाया और कारोबार डूब रहे हैं, हमें 70 की बजाय 85% कोटा दिया जाए। लोकल किराए में 100% और ट्रिप किराए में भी इजाफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक की दरख्वास्त खारिज कर दी। महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन रोकने के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्ट्रेशन के बाद इंतखाबी निशान अलॉट करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़रई शोबे के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के 2 साल तवील अमल को आसान बना दिया। वज़ीर आला के ज़ेर-ए-सदारत पंजाब सीड कौंसिल का खुसूसी इजलास हुआ। सूबे में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के अमल को बेहतर करने के इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी कहते हैं वफाकी हुकूमत की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब सीड कौंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। मोहसिन नकवी से चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल की भी मुलाकात और चीन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। पहले हल्का बंदियां फिर आम इंतखाबात। MQM की तजवीज़, रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद बकौल सिद्दीकी ने कहा सिंध में 2018 में पहले से तयशुदा नताइज का ऐलान किया गया था। कराची हैदराबाद में 2013 से उनके अपने लोग नुमाइंदगी नहीं कर रहे। MQM पाकिस्तान भी जल्द इंतखाबात चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल बोले जमात इस्लामी का दीन से ताल्लुक नहीं, ये मुनाफिक लोग हैं। जमात इस्लामी कुछ दिनों से हम पर इल्जामात लगा रही है, हम दरगुजर कर रहे थे। उन्होंने इस शहर के बच्चों की कश्मीर अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर जाने ली, इनसे फंड्स दिए और अपने बच्चों को वहां नहीं भेजा। लोगों को बेवकूफ बनाने का अमल ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकता। हाफिज नहीं बोले कच्चे और पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती हुकूमत की तरफ से जारी थी। बिलावल कहते हैं कच्चे के डाकुओं के पास असलाह दहशतगर्दों से आया। आप सिंध में 15 साल से हुकूमत में है, 8 साल विफाक में रहे। सिंध में कच्चे के डाकू बैठे हैं तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। इलेक्शन के मौके पर एक दूसरे के खिलाफ बयान दो, फिर इलेक्शन को बेच दो। MQM की भी जिम्मेदारी बनती है। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, भारी जुर्माने आए, मुकदमा दर्ज। क्वेटा, पशीन, दोरलाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान में कार्रवाइयां। मुहिम के दौरान अब तक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 710 मुकदमा दर्ज। नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में 206 मिलियन रुपए भी वसूल। कसूर पुलिस ने एक ही रात में 70 बिजली चोर धर लिए।
कार्रवाइयां तेज। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का चीनी जखीरा दोजों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। होप रिवर रोड पर मुख्तलिफ गोदामों पर छापे। बड़ी मिकदार में चीनी के बैग बरामद की गई चीनी की मालियत तकरीबन 1 अरब से ज्यादा बनती है। जखीरा शुदा चीनी बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जाती थी। बरामद शुदा चीनी मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल इंतजामिया के हवाले कर दी गई। रेलवे के मुख्तलिफ डिवीजन में बड़े पैमाने पर चोरी का इंकशाफ। 5 सालों में 10,763 चोरी के केसेस रिपोर्ट। करोड़ों रुपए मालियत के मटेरियल की रिकवरी न हो सकी। केसेस कराची, सक्कर, मुल्तान, लाहौर, पिशावर और रावलपिंडी डिवीजन में रिपोर्ट हुए। एबीएन न्यूज ने चोरी के केसेस की तफसीलात हासिल कर ली। अवाम का एहतजाज रंग ले आया। आजाद कश्मीर में बिजली की कीमतों में इजाफा वापस। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे आजाद कश्मीर में पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल। अवाम ने बिजली बिल ना जमा कराने की मुहिम चलाई। नन्हे बच्चों पर जल्लाद की मानित तशद्दुद करने वाला प्रिंसिपल अपने खिलाफ शिकायत लगाने पर आपे से बाहर। दूसरी जमात के 2 भाइयों को स्कूल से निकाल दिया। जेलम के रिहायशी ने बेटों पर तशद्दुद के खिलाफ सीईओ एजुकेशन और पुलिस को दरखास्त दी। वालिद के मुताबिक नन्हे जिस्मों पर तशद्दुद के निशानात आज भी हैं। महकमे हायर एजुकेशन की फुर्ती। लड़कों के कॉलेज में खातून लेक्चरर तैनात। मिसाल खालिद नामी खातून को गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान में लेक्चरर की पोस्ट पर तैनात किया गया। कवायद ज़वाबित के बरक्स खातून लेक्चरर की लड़कों के कॉलेज में तैनाती पर कॉलेज असातिज़ा में तशवीश। पख्तून रिवायत है, ऐसे में खातून को लड़कों के कॉलेज में तैनात करना समझ से बालतर है। कॉलेज असातिज़ा बन्नू में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बशाम में कार गहरी खाई में जा गिरी। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बशाम मुंतकिल। मंगला डैम में 2 बच्चे डूब गए। पीर जमाल शाह दरबार के करीब से मिलने वाली लाशें डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज जिस्म से बाहर दिल वाला बच्चा इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के जिस्म में इंफेक्शन फैल गया, जिसके बाद जिंदगी की बाजी हार गया।